नमस्कार। छोटे भाई की छोटी बातों में आपका फिर से स्वागत है। आज का विषय कितने इंजन चाहिए। हाँ, आपने गेस किया होगा कि ये कर्नाटक और यूपी चुनाव से संबंधित है। हम सबको मालूम है कि जब कर्नाटक में चुनाव हो रहा था तो वहाँ प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार ने भी कहा कि हमको यहाँ डबल इंजन सरकार चाहिए। और यहाँ यूपी की बात आई तो यहाँ कहा गया ट्रिपल इंजन सरकार होनी चाहिए। अर्थात डबल के देश में और प्रदेश में एक ही सरकार, और ट्रिपल का मतलब देश, प्रदेश और नगर निगम में भी एक ही सरकार। तो यदि ऐसे होगा तो विकास की जो गाड़ी है बहुत तेजी से दौड़ेगी। लेकिन ये दावा कहाँ तक स्थित होता है, यही हम लोग का आज का मंथन है। जहाँ तक कर्नाटक की बात है, जनता ने स्वयं स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया और कहा हमें ये डबल इंजन नहीं चाहिए। आपका 40% जो कमीशन बाजी थी, आपके इस डबल इंजन को बेपटरी कर दिया। बहुत तेजी से दौड़ रहे थे और बेपटरी हो गए आप। जहाँ तक यूपी की बात है, अधिकांश नगरों में पहले से ट्रिपल इंजन सरकार थी और जनता ने उसे दोबारा पसंद किया। लेकिन इसी समय एक उपचुनाव उड़ीसा में हुआ, जहाँ बीजू जनता दल ने सीट जीत लिया उपचुनाव में। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है बीजू जनता दल के, नवीन पटनायक साहब, उन्हें कहा देखिए हम जीत गए, डबल ट्रिपल इंजन के लिए नहीं, हम जीत गए क्योंकि हमारा सुशासन था। अच्छा शासन दोगे तो चाहे एक ही इंजन होगा, ये गाड़ी आपकी बढ़िया चलेगी। तो ये कर्नाटक बहुत दूर है और हम लोग हिंदी में बात करते हैं, इसलिए हम अपना ध्यान जो है केवल उत्तर प्रदेश में डालेंगे। और मैं तो कानपुर में रहता हूँ, जो दूसरे चरण में 11 मई को हमारे यहाँ चुनाव हुआ था। उसके ठीक एक दिन पहले अखबार के पहले पन्ने पे आप इस विज्ञापन को देखिए। इसमें स्पष्ट कहा गया कि आप ट्रिपल इंजन सरकार को चुन रहे, उसी के नाम पर वोट मांगा गया। और ये भी कहा गया कि अब इस प्रांत में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, भय मुक्त हो गया है। लेकिन उसी पन्ने पे दो समाचार थे, शीर्षक थे। एक में ये कहा गया कि अपराधियों ने एक व्यापारी को मार डाला, गोली से भून डाला और लाखों रुपए लूट लिए, और मेरे घर के बहुत ही निकट था। दूसरी खबर जो उसी दिन छपी, आप इसी अखबार में देखिएगा, जो शीर्षक है कि गुंडों ने पुलिस के सिपाही को मार डाला। तो आप बताइए हम लोग कहाँ तक भय मुक्त हो गए हैं, जब उसी दिन ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं। वैसे देखा जाए तो गत 15 वर्षों से हमारे कानपुर नगर निगम जो है उसमें भाजपा ही काबिज है, अर्थात उनके ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है। लेकिन चुनाव के 3 दिन बाद फिर से अखबार ने ये तस्वीर छापी जो आपके सामने है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि एक नाला है जो पूरी गंदगी से और प्लास्टिक से पटा हुआ है। आप उस नाले को देख भी नहीं सकते, और वो पूरा पानी पवित्र गंगा नदी में जाके गिर रहा है। तो इससे सवाल ये उठता है, ये कैसे ट्रिपल इंजन सरकार है। और उसी अखबार में ये भी चुनौती दी गई है, यदि ऐसी हालत बनी रही तो आज 1 महीने बाद बरसात की मौसम आ रहा है, पूरा शहर पानी में डूब जाएगा। तो आप ही हमको बताइए, इस ट्रिपल इंजन सरकार से हमें क्या मिले। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन ये कहाँ से आ रहा है? ये ट्रेन से आ रहा है। और मैं अपना एक अनुभव बता दूं, मैंने सर्वप्रथम डबल इंजन ट्रेन को कहाँ देखा? 1965 में, जब हम मुंबई से कानपुर लौट रहे थे और मुंबई और इगतपुरी के बीच में कसारा घाट पड़ता है। बहुत ही कड़ी चढ़ाई है, वहां पर 2 इंजन की जरूरत थी। लेकिन जहां इगतपुरी पहुंच गए
और पठार आ गया, समतल भूमि आ गई, तो इंजन को हटा दिया। क्योंकि यदि समतल पे यदि 2 इंजन वाली ट्रेन भागती तो जैसे कर्नाटक में हुआ, वो इतनी तेज गति होती कि वो बेपटरी हो जाती, दुर्घटनाग्रस्त होता, लोगों को चोटें आती। तो हर चीज़ का एक समय और आवश्यकता होती है। वैसे भी देखा जाए तो सुरक्षित सफ़र के लिए ट्रेन में सफ़र करने केवल इंजन की ज़रूरत है या गार्ड की भी ज़रूरत है, कंडक्टर की ज़रूरत है, स्टेशन मास्टर की ज़रूरत है, सिग्नल प्रणाली की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें, उपकरण और सारी भूमिका अदा होंगी, तभी जाके सफ़र आपकी सुरक्षित रहेगी। और यदि हम समाज पे उसी उदाहरण को उतारें तो हमको क्या चाहिए? न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया, इन सब को भी हमें दुरुस्त रखना चाहिए कि तभी हम सफ़र अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो इतिहास से है। आज़ादी और बंटवारे के बाद बड़ी बड़ी चुनौती थी। जैसे एक कड़ी खड़ी चढ़ाई पे चढ़ना, और ये कौन सी ऐसी चुनौतियां थी? देखिए, गुलामी से हम निकल आए, बंटवारा था, मार काट हुई थी, छोटे छोटे राजघराने थे, हर एक अपने अपनी दिशा में भाग रहे थे, हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव था, समाज का ताना बाना सब टूट गया था, गरीबी थी, भूखमरी थी, शिक्षा नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था, उद्योग नहीं था। टाटा, बिरला और सिंघानिया को छोड़ के चौथा कोई हिंदुस्तानी उद्योगपति था ही नहीं। तो बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। ये वाकई में एक खड़ी चढ़ाई के समान था जिसमें डबल इंजन सरकार की जरूरत थी। इसीलिए उसी समय जो नेहरू जी के कार्यकाल का था, उसी समय प्रदेश में और देश में एक ही सरकार, कांग्रेस सरकार चलती रही। लेकिन जहां समय बदलता गया, जहां समतल स्थिति आ गई है 15-20 साल बाद, तो लोगों ने भी महसूस करने लगा कि भाई मोनोपोली किसी की नहीं होनी चाहिए, अब डबल इंजन की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग विकल्प भी होना चाहिए। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हम देख रहे, हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उद्योग जगत खिल उठा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी सेवाएं हम लोगों को उपलब्ध होने लगी, समतल होने लगा, समय बदल गया। बदले परिस्थिति के अनुसार इंजन की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम डबल इंजन चले। इसीलिए हम देख रहे हैं कि उसके बाद से अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग प्रांतों में शासन करते आ रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये समय की पुकार है, और अब मोनोपोली वाला राजनीति नहीं होना चाहिए, नहीं तो वही बात होगी कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तीव्र गति होगी और बेपटरी हो जाएगी। आवश्यकता किस चीज़ की है कि समाज के और लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ है, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये सब ईमानदारी से अपनी अपनी भूमिका को अदा करें, निभाएं, तभी हम सुनहरे सफ़र कर पाएंगे और जो कहा जा रहा अमृतकाल की ओर हम बढ़ सकेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आशा करता हूँ कि आप हम सब मिल करके चारों स्तंभ को मजबूत करेंगे। आपको यदि पसंद आया, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को अवश्य दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से जय हिंद।